हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भावना कोचिंग क्लासेस। कल हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर के शेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखे थे, जिसमें हमने ए, बी और सी के शेयर निकालने सीखे थे। कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता था कि हमें टोटल अमाउंट दी हुई होती थी कि किसी काम को कंप्लीट करने पर ए बी सी को इतने अमाउंट मिलती है, तो हमें वहाँ से ए बी और सी के अमाउंट निकालनी थी कि उनको काम करने पर कितने पैसे मिलते थे। ठीक है, हमने ये वाली टाइप सीखी थी। आज हम उसी टाइप से थोड़ा एडवांस लेवल के ओर जाते हुए कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 days. A work for the whole time, first day B and second day C, and work continue alternate days. They got rupees 72,000 for whole work. Find the share amount of A, B and C. तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। हमने सबसे पहले क्या देखा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है, अल्टरनेट डेज वाले टाइप से। ठीक है, अल्टरनेट डेज टाइप बन रहा है और साथ में ये शेयर वाली भी टाइप बन रहा है, तो यहाँ पे दो टाइप इकट्ठी कंबाइन कर दी उन्होंने। तो हम किस अल्टरनेट डेज वाली टाइप कैसे सोल्व करते थे वो भी सबको आती कि कैसे सोल्व करते थे। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे धीरे धीरे। चलो सीखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालते थे, इनका टोटल वर्क निकालते थे। कैसे निकालते थे, इन तीनों का एलसीएम लेके। 12, 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 60 आएगा। ये क्या होता था हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालो। 12 5 जा, 15 4 जा और 23 जा। ठीक है, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है जो वो हमारा पूरे टाइम काम करता है, और जो बी है वो पहले दिन काम करता है, और जो सी है वो दूसरे दिन काम करता है, और काम ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है जब तक वो फिनिश नहीं होता। ठीक है, और पूरा काम कंप्लीट करने पर उन्हें 72,000 रुपये मिलते हैं। तो हमें ए, बी और सी का शेयर अमाउंट निकालनी है कि वो अलग अलग काम करे तो उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि ए है वो पूरा टाइम काम करता है, लेकिन पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन सी करेगा। मतलब ए तो हर बार हर किसी के साथ काम कर रहा है, लेकिन पहले दिन फर्स्ट डे ए के साथ कौन काम करेगा, बी करेगा, और सेकंड डे ए के साथ सी काम करेगा। ठीक है, तो ए के साथ जब बी काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, ए की एफिशिएंसी हमारी 5 है और बी की एफिशिएंसी हमारी 4 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 9 होगी। ऐसे ही इनकी निकालो। ए कर रहा हमारा 5 के एफिशिएंसी के साथ, सी कर हमारा 3 के एफिशिएंसी के साथ, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 8। ठीक है, अल्टरनेट डेज वाला हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे हम लिखते थे वर्क, यहाँ पे लिखते थे हम टाइम। ठीक है, तो काम कितने दिन हुआ, एक दिन ए प्लस बी ने किया, एक दिन ए प्लस सी ने किया, तो कितने दिन हुआ 2 दिन हुआ। कितने एफिशिएंसी से किया उन्होंने, एक दिन 9 के एफिशिएंसी से किया और एक दिन 8 के एफिशिएंसी से किया, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 17 एफिशिएंसी होगी। अब वो 17 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करे कि जो टोटल वर्क 60 हमारा वो कंप्लीट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 तक पहुंचाने के लिए। अब देखो 17 की टेबल में 60 नहीं आता हमारा, तो हमें क्या करना है, 17 की टेबल हमें 60 के अप्रोक्स लेके जानी पड़ेगी। अब 17 की टेबल को हम किस पे लेके जाएंगे, 3 पे। 17 3 से कितना होता है हमारा 51। ठीक है, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमेनिंग कितना बच गया 60 कंप्लीट होने में 9। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस करो। अब देखो 51 जो काम था, ठीक है, वो किस किस ने मिलके किया, ए प्लस बी ने और ए प्लस सी ने मिलके 51 काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब किसकी काम करने की टर्न आएगी, ए प्लस बी ने भी काम कर लिया और ए प्लस सी ने भी कर लिया, कितना 51 काम। अब किसकी टर्न आएगी यहाँ काम करने की, ए प्लस बी की टर्न आएगी। ठीक है, ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है हमारी 9।
अब वो दोनों मिलके 9 की एफिशिएंसी के साथ 9 दिन काम करेंगे अगर, तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? 1 दिन में। तो जो टोटल काम है वो कितने दिन में खत्म हुआ हमारा? 7 दिन में। ठीक है, यहां तक आया समझ में? यहां तक थी हमारी अल्टरनेट डेज वाली टाइप। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें शेयर अमाउंट निकालनी, किसकी? ए, बी और सी की। अब हमें शेयर अमाउंट किसके बेस पे निकालते थे? हम किसके काम के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो काम कितना कर रहे हैं, उसी के बेस पे तो हम उनको पैसे बांटेंगे ना। ठीक है, तो काम के बेस पे बांटेंगे तो हमें तीनों का काम भी पता होना चाहिए कि वो कितना कितना काम कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखो वर्क ऑफ ए, बी और सी। सीखो कैसे निकालते हैं। अब देखो, ए है जो वो हमारा कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है? 5 की एफिशिएंसी से। बी कर रहा है 4 की एफिशिएंसी से और सी कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो ये क्या हमारी एफिशिएंसी। अब नंबर ऑफ डेज हमें देखना है कितने होंगे। अब देखो, क्वेश्चन ध्यान से सीखना है। अब कितने दिन काम कर रहे हैं वो? यहाँ 3 दिन काम कर रहे हैं। अब 17 की एफिशिएंसी से अगर वो 3 दिन काम करें तो टोटल काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या थे? डे थे। अब ए काम कर रहा है बी के साथ भी और ए काम कर रहा है हमारा सी के साथ भी। तो ए प्लस बी ने मिलके 3 दिन काम किया और ए प्लस सी ने मिलके यहाँ पे भी 3 दिन काम हुआ, तब यहाँ पे जाके टोटल 6 दिन काम हुआ हमारा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि 3 दिन मिलके किया है ए प्लस बी ने काम, 3 दिन किया ए प्लस सी ने मिलके काम, तब यहाँ तक जाके हमारा 51 काम कंप्लीट हुआ है। तो ए ने यहाँ तक कितने दिन काम किया? 3 दिन यहाँ किया, बी के साथ 3 दिन यहाँ काम किया, तो टोटल दिन कितने हुए? ए के 6 दिन हो गए। ठीक है, बी के दिन कितने आए हमारे? 3 दिन आए, क्योंकि बी अकेला ए के साथ कर रहा है काम, तो कितने दिन कर रहा है वो? 3 ही दिन काम कर रहा है। ठीक है, सी के भी हमारे कितने दिन आए? 3 दिन आए। ठीक है, अब देखो, जो काम बच गया था हमारा, काम कितना बचा था हमारा? 9 काम बचा था। देखो ये वाला काम 9 बच गया था। अब 9 काम को हम यहाँ पे तोड़ के भी लिख सकते हैं। देखो 5 + 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ क्या कैसे लिखा है? टोटल 9 लिखा था। वो तो हमने यहाँ पे इनका ये इकट्ठा काम कर रहे थे तब इसलिए 9 लिख लिया था, वैसे हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 9 काम है, वो किसने मिलके किया था? ए प्लस बी ने मिलके किया था। ठीक है, अब जो ए प्लस बी ने मिलके किया 9 काम, तो कितनी कितनी एफिशिएंसी से किया था? ए की एफिशिएंसी हमारी 5 थी, बी की 4 थी। ठीक है, हमने उसी के हिसाब से इसको तोड़ लिया कि ए कर रहा हमारा 5 काम, बी कर रहा हमारा 4 काम। तो ये क्या निकला? हमारा काम निकला है, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज क्या होता है? हमारा वर्क होता है। तो ए ने कितना और काम किया? जो बचे हुए काम में से कितना और काम किया? 5 काम किया। और जो बी था उसने और कितना काम किया? हमारा 4 काम किया +4। ये हमारा वर्क पहले से है और इसे हमें वर्क बनाना पड़ा कि कितनी एफिशिएंसी से उसने कितने दिन काम किया। तो ए ने टोटल कितना काम किया? 35 काम किया। ठीक है, आया समझ कैसे किया? और बी ने हमारा कितना किया? 16 किया। और सी ने कितना किया? 9 काम किया। आया निकालना काम? कैसे निकाला हमने? कैसे निकाला? देखो, जो ए बी और सी जो मिल गए यहाँ पे, ये 6 दिन काम कर रहे हैं और काम कितना करे? वो 51। अब इस 51 को हमें निकालना सीखा था कि यहाँ पे वो ए प्लस बी है जो हमारा, वो 3 दिन काम कर रहा है और ए प्लस सी है वो 3 दिन काम कर रहा है। मतलब टोटल मिलके वो 6 दिन में 51 काम को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा कितना था? 6 था। अब वो टोटल 6 है, वो टोटल 6 मतलब वो 6 दिन में कितना काम कर रहे हैं? हमारा 51 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 6 दिन में वो 3 दिन कौन करेगा? ए प्लस बी मिलके करेगा। और 3 दिन कौन करेगा? ए प्लस सी मिलके करेगा। तो एक दिन तो ए है जो वो बी के साथ काम कर रहा था, एक दिन ए सी के साथ काम कर रहा था। मतलब ए तो हमारा टोटल टाइम पे काम कर रहा था ना, मतलब वो पूरे 6 दिन काम कर रहा था। तो ए से हमने 6 दिन काम करवा दिया। देखो हमने 6 दिन काम करवा दिया।
कितने एफिशिएंसी से? 5 के एफिशिएंसी से। फिर हमने बी का देखा, बी अब 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा था, लेकिन वो काम कितने दिन कर रहा है? वो सिर्फ 3 दिन कर रहा है। किसके साथ? ए के साथ मिलके। अब मैंने बी से 3 दिन काम करवा दिया। ऐसे ही हमने सी से देखा, अब सी है वो 3 के एफिशिएंसी से कितने दिन काम कर रहा है? वो सिर्फ 3 दिन काम कर रहा है। किसके साथ? ए के साथ। हमने सी से 3 दिन काम करवा दिया। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? फिर हमारा यहाँ तक काम कितना कंप्लीट हुआ था? 51 काम कंप्लीट हुआ। बचा कितना काम था हमारा? 9 काम। ठीक है, अब उस 9 काम को कौन मिलके कर रहा था? ए प्लस बी मिलके कर रहा था। देखो यहाँ पे ए प्लस बी मिलके कर रहा था, लेकिन हमने देखा कि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, हमने उसको एज्यूम करके इन्हीं टुकड़ों में तोड़ लिया कि 9 भी हमारा इन्हीं टुकड़ों में टूट सकता है। ठीक है, हमने उतना ही उसके काम को भी तोड़ लिया। तो ए ने कितने दिन किया? ए ने कितना काम किया? 5 काम किया। और बी ने कितना काम किया? 4 काम किया। अगर देखो, जो हमारा ए है, अगर हम उससे 5 काम करवा रहे हैं 5 के एफिशिएंसी से, तो भी वो एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। और जो बी है, अगर हम उससे 4 काम करवा रहे हैं 4 के एफिशिएंसी से, तो भी काम कंप्लीट हो रहा है। मतलब काम कंप्लीट होना चाहिए था हमारा, वो हमने कंप्लीट करवा लिया। ठीक है, आया समझ? तो ए ने कितना काम किया? टोटल 35 काम किया। बी ने कितना किया? 16 किया। और सी ने कितना किया? 9 काम किया। अब जो शेयर अमाउंट है, अब यहां से हम निकाल सकते हैं शेयर ऑफ ए। ठीक है, कैसे निकालते हैं? टोटल काम के लिए, टोटल काम कितना हमारा? 60 काम। ठीक है, अब वो 60 काम के लिए 72,000 रुपये देते हैं, तो वो 35 काम के लिए कितने रुपए देंगे? निकाल सकते हैं हम यहाँ से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 काम के लिए वो 72,000 रुपये देते हैं, तो 35 के लिए वो कितना देंगे? तो हमारी ये आ जाएगी निकल के। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हमने ये डायरेक्ट लिख लिया, कैसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितने पे चला जाएगा? 12 पे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 42,000। ठीक है, ए का शेयर निकल गया। ऐसे ही बी का निकालो। अब वो टोटल काम के लिए अगर 72,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो 16 काम के लिए कितने देंगे? ये कितने? 1200 पे कटेगा। अब 1200 की और 16 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है? 19,200। ठीक है, ऐसे ही सी का निकालो। अब टोटल काम के लिए वो 72,000 रुपये दे रहे हैं, तो 9 काम के लिए वो कितना देंगे? कितना देंगे? 10800, इतने रुपए देंगे। तो ये सी का शेयर अमाउंट है, ये बी का और ये ए का। शेयर अमाउंट निकालना था, वो हमने निकाल लिया। आ गया। सबसे पहले हमें काम निकालना आना चाहिए था कि काम कैसे निकलेगा। ए का सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि काम के बेस पे ही हम अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ होगी वो हम काम के बेस पे ही निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले काम निकालना आना चाहिए। ठीक है, आया सबको समझ में कि काम कैसे निकालते हैं? उसके बाद तो शेयर निकालना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले काम निकालना सीखो। मैंने आपको समझाया कि कैसे काम निकालते हैं। ठीक है, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 96। ये क्या कहता है कि ए बी एंड सी alone complete a piece of work in 15, 20 and 30 days. A work for the whole time every second day. B and C together with A, they got rupees 54,000 for the whole work. Find the share amount of A. ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज वाला। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी और सी 15, 20 और 30 दिन का करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालते थे? टोटल वर्क कितना आ गया? 60, 4, 3 एंड 2। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ए है वो पूरे टाइम काम करता है, लेकिन हर दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं ए के साथ। मतलब ए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करता है, लेकिन हर दूसरे दिन, ये हमारा फर्स्ट डे था, लेकिन हर दूसरे दिन
ए के साथ कौन काम कर रहा है, बी और सी मिलके, ठीक है। तो उन्हें टोटल काम कंप्लीट करने के लिए 54,000 रुपये मिलते हैं। तो शेयर अमाउंट बतानी हमें ए की, कि ए की शेयर अमाउंट क्या होगी। तो एक दिन काम यहाँ हुआ, एक दिन काम यहाँ पे हुआ, ठीक है। शेयर अमाउंट निकाली हमें ए की, तो हमें ए का ही वर्क पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी का आप निकालो ना निकालो वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें सबसे पहले ए का पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे ए की ही पूछी है कि ए की शेयर अमाउंट निकालो कि कितनी है। तो हमें ए का काम पता होना चाहिए, तो उसके बाद ही हम उसका शेयर अमाउंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम वर्क, यहाँ लिखेंगे हम टाइम, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और इन सब की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 3 + 2, कितना हो गया, 9। काम कितने दिन कर रहे हैं ये, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 2 दिन हुआ। कितने एफिशिएंसी के साथ, 13 की एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। अब वो 13 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम करे कि जो हमारा टोटल वर्क 60 है वो कंप्लीट हो जाए। कितने दिन करेगा, 4 दिन करेगा, क्योंकि 13 की टेबल में 60 नहीं आता, तो हम उसके अप्रोक्स वैल्यू लेके जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 52, ठीक है। काम कितना बच गया, 8 काम और बच गया, ठीक है। अब इस 8 काम को करने की टर्न किसकी आएगी, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने मिलके 52 काम कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो काम करेगा उसकी किसकी टर्न आएगी, ए की टर्न आएगी। सपोज करो अब ए ने कुछ काम किया, ठीक है, उसके बाद भी अगर काम बच गया तो कौन करेगा, ए + बी + सी मिलके करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ तक ए के काम करने के बाद अगर काम खत्म हो गया तो ये आगे कुछ काम ही नहीं बचेगा, कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बच जाता है ए के करने के बाद भी तो कौन करेगा, ए + बी + सी, ठीक है। अब हम इस काम को, 8 काम को हम तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 4 + 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहले 4 काम को कौन करेगा, पहले दिन ए करेगा, ठीक है। ए ने 4 काम कर दिया। अब 4 काम करने के बाद ये 4 काम भी बच गया हमारा, ठीक है। अब इसको कौन करेगा, ए + बी + सी मिलके करेंगे, ठीक है। अब अगर ए 4 काम को अगर 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बच गया काम कितना, 4। अब 4 जो काम है, 4 काम है जो, उसको ए + बी + सी मिलके कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, 9 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 4/9 डेज में। तो टोटल जो काम है, ठीक है, टोटल काम कितना, 60, कितने दिन में खत्म होगा हमारा, 9 से ही 4/9 दिन में। जो टोटल वर्क है वो हमारा 9 से ही 4/9 दिन में खत्म होगा, ठीक है। यहां से वर्क निकालो इनका, यहां तक आ गया सबको समझ, ठीक है। कैसे किया है सबको समझ, कैसे किया, वर्क निकालो, वर्क ऑफ ए। देखो अब कैसे निकालते हैं हम, ए कितने दिन, कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 4 के एफिशिएंसी के साथ। अब जब ए है हमारा, जो 4 के एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, वो 4 के एफिशिएंसी के साथ काम कितने दिन कर रहा है, यहाँ पे देखो। अब वो टोटल यहाँ पे कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 दिन काम कर रहे हैं। 8 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करते हैं हमारा, 52 काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब ए है जो वो अकेला 4 दिन काम करता है, और ए + बी + सी मिलके भी यहाँ 4 दिन काम करे, तभी तो हमारे टोटल 8 काम बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कितना काम कर रहे हैं, हमारा 52 काम कंप्लीट कर रहे हैं, कितने दिन में, 8 दिन में। टोटल 8 दिन में वो 52 काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस 8 दिन में से ए अकेला 4 दिन करेगा, और 4 दिन ए + बी + सी मिलके करेंगे। तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने तो पूरे 8 दिन काम किया ना। तो कितनी एफिशिएंसी से किया, 4 की एफिशिएंसी से, कितने दिन, 8 दिन, ठीक है। कर लिया यहाँ तक काम। लेकिन जो काम बच गया, ये जो काम बचा वो ए ने किया, ठीक है। यहाँ पे भी ए ने किया, और जो बच गया काम
उसको ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके किया, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी ने जब मिलके किया तो वहां से भी कुछ शेयर निकलेगा ए का, क्योंकि वहां पे भी ए ने कुछ अमाउंट में काम किया ना, तो वो हम अलग से निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, देखो कैसे निकाल लेंगे। टोटल जो पैसे जो काम है, कितना काम था हमारा, 60 काम, उसको करने के लिए 54,000 रुपये मिल रहे थे। ठीक है, 54,000 रुपये मिल रहे थे। अब हमें काम कितना करवाना है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ से निकालो। अब टोटल काम को अगर करने के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ से कट के कितना पैसे मिल रहे हैं, 900 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब काम कितना करवाना, हमें 4 काम करवाना है, तो कितने पैसे हो गए, 3600 रुपये। ठीक है, 4 काम के लिए अगर उसको 3600 रुपये मिल रहे हैं तो हमें कितने का निकालना है, हमें इस 4/9 काम का निकालना है। ठीक है, कि टोटल इतना शेयर था उनका। ठीक है, यहाँ पे काम ही 4 है, वो कितना है, तीनों का है। तो हम यहाँ से शेयर अमाउंट निकालेंगे, शेयर ऑफ ए विद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के साथ हम उसका शेयर निकालेंगे कि जो बच गया काम था उसमें ए का शेयर कितना निकलेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट थी हमारी 3600। ठीक है, ठीक है, 4 काम को अगर वो 3600 रुपये में कर रहा है तो वो 4/9 काम को कितने रुपए में करेगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 पे कितना, 1600 रुपये। ठीक है, अब ये इतने काम के लिए 1600 रुपये और लेगा। ठीक है, यहाँ पे ए कितना काम, कितने काम कर रहा है ये, यहाँ से हम निकाल लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे कुछ और बच गया था उसके तो हमने डायरेक्ट पैसे निकाल लिए। अब इसके निकालो, कितना काम है यहाँ पे, 8 4 जा 32 और +4 36। यहाँ पे ए 36 काम कर रहा था। ठीक है, और ये जो बच गया था 4 काम, उसको करने के लिए वो 1600 रुपये ले रहा है। ठीक है, वो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब इस 36 काम के और पैसे निकालो। अब वो 60 काम के लिए अगर, सॉरी, 54,000 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो वो 36 काम के लिए कितने लेगा वो हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, ये कितने पे गया, 900 पे। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 32400। ठीक है, कितने काम के ले रहा है ये, 36 काम के, और जो ये इतना बच गया था उसके लिए वो 1600 रुपये ले रहा है। तो टोटल जो शेयर है, टोटल शेयर अमाउंट ऑफ ए, शेयर अमाउंट ऑफ ए कितना आया हमारा, 32,400 में अगर मैं 1600 ऐड करूंगी तो पूरा कितना आ गया हमारा, 40,000 रुपये आ गया। ठीक है, ये क्या है, ए का शेयर है हमारा, हमें ए का ही निकालना था, तो तीनों का निकालने की जरूरत नहीं है, जिसका पूछा हम सिर्फ उसी का निकाल लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे था, तो सीखो कैसे था, ये दोबारा से बताती हूँ मैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था कि ए 15 दिन काम करता है, बी 20 दिन करता है, सी 30 दिन करता है। टोटल वर्क कितना आ गया था हमारा, 60 आ गया था। एफिशिएंसी कितनी आई, ए की 4, बी की 3 और सी की 2। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ए है वो पूरे टाइम पे काम करता है, जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करता है हमारा ए। लेकिन बी है और जो सी है वो हर दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट डे तो ए करेगा लेकिन सेकेंड डे ए के साथ बी प्लस सी और काम करेंगे। ठीक है, और पूरा काम कंप्लीट करने के लिए उन्हें 54,000 रुपये मिलते हैं। तो हमसे पूछा है कि शेयर अमाउंट निकालो कि ए को उस काम को कंप्लीट करने के कितने पैसे मिलते हैं। ए अपना जितना काम करता है उसको उस काम के कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम वर्क निकालना, टाइम निकालना। ठीक है, हमने क्या देखा, हमें सबसे पहले जो शेयर अमाउंट निकालनी थी उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए कि काम कितना हुआ है, ए ने काम कितना किया एक्चुअल में। ठीक है, वो काम निकालने के लिए हमने क्या देखा कि जो ए है वो 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लेकिन वो कितने दिन काम कर रहा है,
वो एक दिन तो अकेला काम कर रहा है और एक दिन वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जो इतना काम हुआ, ये देखो 52 जो काम हुआ, वहां तक वो उन्होंने कितने दिन लिए, 8 दिन लिए। 52 काम को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 8 दिन लिए। 8 दिन लिए मतलब 4 दिन किसने काम किया, पहले 4 दिन देखो, 4 दिन किया ए ने मिल अकेले ने, और 4 दिन किया ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके, ठीक है। तो ए ने तो पूरा टोटल किया ना, एक दिन तो ए ने अकेले ने किया, एक दिन ए ने बी प्लस सी के साथ मिलके किया, तो ए ने तो पूरे 8 दिन काम किया ना, ठीक है। तो ए के दिन कितने थे, 8 दिन थे। अब ए ने अगर 4 के एफिशिएंसी के साथ 8 दिन काम किया तो वहां उसने कितने काम किया, 32 काम किया, ठीक है। फिर हमारा काम बच गया था यहाँ पे देखो, 8 काम रिमेनिंग बच गया था, जिसमें से 4 काम ए ने किया, और जो बचा हुआ 4 काम था वो ए ने बी प्लस सी की हेल्प से किया, ठीक है। तो ए ने कितना काम और किया, 4 काम। यहाँ कितना काम हो गया उसका, 36 काम। बच गया काम कितना, 4। अब इस 4 काम को ए बी प्लस सी की हेल्प से कर रहा है, कितने एफिशिएंसी से, 9 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो वो कुछ पैसे लेगा उसके भी, वहां पे भी तो ए का शेयर होगा ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट शेयर निकाला, ठीक है। ए का शेयर अमाउंट निकाला कि उतने काम के लिए ए को कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ए को कितने पैसे मिल रहे हैं, 1600 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब 36 काम वो यहाँ कर रहा है, अब उस 36 काम को करने के लिए उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, 32,400 पैसे मिल रहे हैं। 32,400 अगर उसको 36 काम करने के लिए मिल रहे हैं, और उसको 4/9 करने के लिए उसको 1600 रुपये मिले, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी उसकी, 40,000 होगी। कि ए ने जितना काम किया उसके लिए उसको 40,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। आ गया समझ। इसमें हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे, एक भी चीज हम स्किप नहीं कर सकते। जहां स्किप करोगे वहीं उलझ के बैठ जाओगे, ठीक है। स्किप मत करना किसी भी चीज को, ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही डिटेल में करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं बनता, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 97। ये क्या कहता है, A, B and C alone complete a piece of work in 15, 20 and 30 days. A work for the whole time. Every third day, B and C together work with A. They got rupees 54,000 for the whole work. Find the share amount of A. हमें A की शेयर अमाउंट निकालनी है, ठीक है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज वाला। इसको सीखो कैसे करते हैं। ए कर रहा हमारा 15 दिन में काम कंप्लीट, बी कर रहा है 20 दिन में, और जो सी है वो 30 दिन ले रहा है। टोटल कितने हो गए काम, 60 काम हो गया। एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, 3 एंड 2, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो ए है वो पूरे टाइम काम करता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ए है वो हमारा काम करता रहता है, ठीक है। लेकिन हर तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ठीक है, तीसरे दिन ए तो हर टाइम काम करता है, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। लेकिन जब तीसरा दिन आता है उस दिन ए के साथ बी और सी मिलके काम करते हैं। ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे है। अब थर्ड डे कौन आएगा ए के साथ, बी और सी आ जाएंगे, वो मिलके काम करवाएंगे, ठीक है। और उन्हें टोटल काम कंप्लीट करने के लिए 54,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो हमें शेयर अमाउंट बतानी किसकी, ए की, कि ए को काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते थे, यहाँ लिखते थे हम वर्क, यहाँ लेते थे हम टाइम। काम कितने दिन हुआ, 3 दिन। कितनी एफिशिएंसी के साथ, एक दिन ए ने 4 के एफिशिएंसी से, फिर ए ने 4 के एफिशिएंसी से, और यहाँ इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, 9, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी, 17। अब 17 की एफिशिएंसी के साथ वो कितने दिन काम करेगा, 3 दिन। तो कितना काम कंप्लीट कर लेगा वो, 51। 3 दिन यहाँ किया तो 3 दिन यहाँ भी करेगा, ठीक है। बच गया काम कितना हमारा, 9, ठीक है। अब हम इस 9 काम को तोड़ लेंगे कैसे, 4 + 4 + 1,
ठीक है, हम क्या करेंगे अब, इस काम को करवाएंगे किससे, जिसकी टर्न आएगी। टर्न वाइज होगा हमारा काम कि पहले दिन कौन कर रहा है, दूसरे दिन कौन कर रहा है और तीसरे दिन कौन कर रहा है। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक इन्होंने 51 काम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आगे जब टर्न आएगी तो किसकी टर्न आएगी, ए की टर्न आएगी। अब ए ने कुछ काम कंप्लीट कर लिया सपोज करो, ठीक है, फिर भी काम बच गया, फिर दूसरे दिन भी कौन करेगा, ए करेगा। दूसरे दिन भी ए के करने के बाद भी मान लो अगर कुछ काम बच गया तो कौन करेगा, हमारा ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। ठीक है, अब पहले दिन जब ए काम करेगा, कितना काम कर रहा है वो, 4 काम। अब वो 4 काम को कितने एफिशिएंसी से करेगा ए, 4 के एफिशिएंसी से, तो काम कंप्लीट कर लेगा एक दिन में। ठीक है, प्लस काम कितना बच गया, अब 4 काम। दूसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा। पहले दिन भी ए ने किया, दूसरे दिन भी ए ने किया, तीसरे दिन कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। ठीक है, दूसरे दिन जब ए 4 काम को 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो वो एक दिन में कंप्लीट कर लेगा। प्लस बच गया काम कितना, एक। अब वो एक काम को कितने एफिशिएंसी से करेंगे तीनों मिलके, 9 के एफिशिएंसी से। तो टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 11 से ही 1/9 दिन लेंगे पूरे काम को खत्म करने के लिए, कि वो टोटल काम को 11 से ही 1/9 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आया यहां तक समझ में, ठीक है, चले आगे। देखो अब फिर क्या निकालना है, हमसे शेयर अमाउंट पूछिए किसकी, ए की। ठीक है, वो कैसे निकालते थे हम, अभी सीखा था हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कि हम सबसे क्या पहले क्या निकालेंगे, ए का वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालते थे, ए कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 4 के एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, देखो ये एफिशिएंसी 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो 51 काम को वो तीनों 3 दिन मिलके कर रहे हैं यहाँ पे, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है। ठीक है, 51 काम को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन वो काम कितने दिन कर रहे हैं, उस 51 काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितने दिन काम कर रहे हैं, 9 दिन काम कर रहे हैं। 3 दिन यहाँ कर रहे हैं, 3 दिन यहाँ कर रहे हैं, 3 दिन यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 दिन ए ने यहाँ किया, 3 दिन ए ने यहाँ किया और 3 दिन यहाँ किया, तो मतलब ए ने तो पूरा 9 दिन काम किया ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो ये कह रहा है ना कि ए हमारा स्टार्टिंग से एंड तक काम कर रहा है, तो जितना भी यहाँ काम होगा वो उतने ही दिन तो ए करेगा ना, चाहे कोई भी आ जाए ए तो हमारा करेगा ही करेगा। तो कितने दिन किया, 9 दिन किया। यहाँ तक उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया, 51 काम कंप्लीट कर लिया था। इन 9 दिनों में इन्होंने 51 काम कंप्लीट कर लिया। बच गया काम कितना था हमारा, 9 काम बच गया था। ठीक है, अब 9 काम को ए कैसे करेगा, यहाँ पे भी ए कर रहा है, यहाँ पे भी ए कर रहा है और यहाँ पे भी ए कर रहा है। ठीक है, अब 4 काम को किया किसने, ए ने, फिर 4 काम किया ए ने, बच गया काम कितना, एक। उस एक काम में ए का कितना शेयर होगा, हमें वो भी तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ से ए का शेयर इतना है। ठीक है, यहाँ तक ए ने कितना काम किया, 36, कितना होगा ये, 44। मतलब यहाँ तक ए ने 44 काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब 60 काम को करने के लिए अगर 54,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस 44 काम को करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे वो निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितने पे जाएगा, 9 पे। अब 900 की और 44 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 39600 आ जाएगा, कि उसको 44 काम करने के लिए 39,600 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, शेयर अमाउंट निकालनी है इसकी, इस काम में कि ए का शेयर कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, किसके थ्रू निकालते हैं यहाँ हम, एफिशिएंसी के। तो शेयर ऑफ ए विद एफिशिएंसी, कि हम एफिशिएंसी के साथ कैसे निकालेंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 9,
ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक है। और टोटल काम को वो कितने में पैसे में कर रहा है, 54,000 रुपये में। तो इतनी एफिशिएंसी से जब ए करेगा तो कितने पैसे मिलेंगे उसको, ठीक है, निकाल सकते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कितने पे जाएगा, 900 पे। अब ये 9 से ये कट जाएगा कितने पे, 100 पे। तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे, 400 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब इस बचे हुए काम में ए का शेयर कितना है, 400, तो प्लस 400, तो टोटल पैसे कितने मिले, टोटल जो शेयर है वो ए का कितना आया, कितना आया, 40,000, ठीक है। आया समझ कैसे किया। हमें सबसे पहले वर्क निकालना आना चाहिए कि जिसका भी पूछा है कि उसने कितने काम किया है, क्योंकि काम के बेस पे ही सब चीजें बटेंगी। देखो अब यहाँ पे काम के बेस पे बट गए, निकाले, लेकिन जो ये काम था हमारा वो तो तीनों मिलके कर रहे थे, तो वहां हम कैसे निकालेंगे, उसकी एफिशिएंसी के बेस पे कि वो वहां पे कितनी एफिशिएंसी दिखा रहा है, अपनी कितनी टोटल में से वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। तो जितनी एफिशिएंसी के साथ वो काम करेगा उतनी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि वो तीनों सेम काम कर रहे हैं, काम उनका सेम हो गया, तो जब काम सेम होता है हमारा, तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी वो किसके बेस पे होती है, एफिशिएंसी के बेस पे, ठीक है। आया समझ, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9, 13 एंड हाफ एंड 18 days. All together start the work. A left 2 days before and B left 3 days before completion of work. They got rupees 72,000 for the whole work. Find the share amount of C. ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कौन सी टाइप हमारी, बिफोर आफ्टर वाली। ये सिर्फ बिफोर का केस है, ठीक है। कुछ टाइप होते हैं जिसमें हमारा बिफोर का भी केस आता है और आफ्टर का भी केस आता है, लेकिन ये वाली टाइप किसकी है, बिफोर वाली टाइप, कि जब काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए छोड़ रहा है, कितने दिन पहले बी छोड़ रहा है, ये हमारी वो वाली टाइप। हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे, पहले जो क्लास आई थी हमारी, उनमें हमने क्या किया था, सिंपल क्वेश्चन किए थे बिफोर आफ्टर वाले, या बिफोर के सिंगल थे जो आफ्टर के सिंगल क्वेश्चन थे, या जो दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन थे, इस टाइप से हमने क्वेश्चन सीखे थे ना। तो ये अब किस में पूछ लिया, शेयर अमाउंट वाले में। टाइप वही है, इसमें कुछ पैसे बता दे कि उस काम को वो इतने पैसे में कर रहे हैं, ठीक है। बस है वही टाइप, इसमें सिर्फ पैसे ऐड किए हैं उन्होंने और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो कैसे निकालते थे वो सबको आता भी होगा, नहीं आता तो फिर से सीख लो आप कैसे करते थे। ए कर रहा है हमारा 9 दिन में काम, बी कर रहा है हमारा 13.5 दिन में काम, और जो सी है वो 18 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 27/2, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इनका टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा, 54, ठीक है। एफिशिएंसी निकालो, 6 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 4, और सी की आ गई हमारी 3। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी मिलके काम स्टार्ट करते हैं, हमने सबसे काम स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। काम खत्म होने के 2 दिन पहले कौन काम छोड़ रहा है, ए काम छोड़ रहा है हमारा, और काम खत्म होने के 3 दिन पहले हमारा बी काम छोड़ रहा है। काम खत्म होता है हमारा, सपोज करो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है। अब काम खत्म हुआ उससे 3 दिन पहले, ठीक है, मान लो, सॉरी देखो 1 मिनट, यहां से लेकर यहां तक मान लिया मैंने 3 दिन, ठीक है। उस 3 दिन पहले काम कौन छोड़ रहा है, बी ने काम छोड़ दिया। और 2 दिन पहले, 3 जब आएंगे उससे पहले तो एंड से स्टार्ट करना है। सपोज करो हमारा फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, ठीक है। तो 2 दिन पहले काम कौन छोड़ रहा है हमारा, ए काम छोड़ रहा है, ठीक है।
मतलब सपोज देखो, ए भी काम छोड़ रहा है, बी भी काम छोड़ रहा है, एंड तक काम कौन कर रहा है हमारा, सी काम कर रहा है। लेकिन 3 दिन पहले बी छोड़ रहा है, 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो वहां पे कौन काम कर रहा है हमारा, ए प्लस सी मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है। और 2 दिन पहले, यहाँ पे 2 दिन पहले कौन छोड़ रहा है हमारा, ए काम छोड़ रहा है। तो ए प्लस सी ने कितने दिन किया, 1 दिन किया। ठीक है। और बी ने तो 3 दिन पहले छोड़ ही दिया था। अब बी ने 3 दिन पहले छोड़ा, यहां तक छोड़ा, तो किसने काम किया, ए प्लस सी ने किया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जो ए है हमारा वो 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो 2 दिन ये छोड़ेगा तो कौन काम करेगा एंड में, 2 दिन सी काम करेगा। ठीक है। अब देखो, अगर हम मान लो, अगर हम इनसे काम छोड़ने नहीं देते, जो जितने दिन ये काम छोड़ रहे हैं, अगर हम उन दिनों में भी अगर इनसे काम करवाते तो ये कितना और एक्स्ट्रा काम करते। ठीक है, वो निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा वर्क निकाल लेंगे अब हम इनका। मान लो अगर ए है जो हमारा, वो अगर 6 के एफिशिएंसी के साथ 2 दिन और काम करता। किन 2 दिन, जब वो छोड़ के काम को जा रहा था। ठीक है, सपोज करो अब हमने उसको काम छोड़ के जाने ही नहीं दिया, नहीं भाई तू जा मत, 2 दिन और काम करता, वो कितना काम और करता, 12 काम और करता। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी से 4 के एफिशिएंसी के साथ 3 दिन और काम करवाते। कौन से 3 दिन, जब वो काम छोड़ के जा रहा था, हमने उसको काम छोड़ के नहीं जाने दिया, अब हमने उससे पकड़ के काम करा, नहीं भाई तू काम कर, नहीं जाने देंगे हम तेरे को, तो दोनों ने मिलके यहाँ पर कितना काम और करते, वो 24 काम और करते। तो जो हमारा टोटल वर्क होता वो कितना होता, अब हमारा कितना है 54, और कितना और करते, वो 24 काम और करते, तो हमारा टोटल वर्क कितना होता हमारा 78 होता। ठीक है। तो अब वो 78 काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ डेज लेते, ये निकाल सकते हैं। अब 78 काम को अगर अगर हम देखो किस कौन कौन करेगा वो देखो, यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी मिल के कर ही रहे थे। अब हमने ए को भी नहीं जाने दिया, बी को भी नहीं जाने दिया, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक तीनों मिलके काम कर रहे हैं। कितनी एफिशिएंसी से करेंगे वो, ए करेगा 6 के एफिशिएंसी से, बी करेगा 4 के एफिशिएंसी से, और सी करेगा 3 के एफिशिएंसी से। तो टोटल कितनी एफिशिएंसी होगी, 13 की एफिशिएंसी। ठीक है। तो कितने दिन में कर लेंगे वो, 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कि जो ए प्लस बी प्लस सी है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अगर वो तीनों काम करते इकट्ठा, अगर हम उनको नहीं छोड़ के जाने देते, तो काम हमारा कितना होता, 78 काम होता। 78 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते, 6 दिन में कंप्लीट कर लेते। ठीक है। अब जो सी है देखो, हमसे सी का शेयर पूछा है, हम सी का वर्क निकाल लेंगे। वर्क किसका निकाल लेंगे हम, वर्क ऑफ सी। सी की एफिशिएंसी कितनी हमारी 3 है। अब हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक तीनों से काम करवाया है, कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं वो, 6 दिन में। मतलब 6 दिन ए करेगा, 6 ही दिन बी करेगा, और 6 दिन सी करेगा। तो टोटल तीनों मिलके ही 6 दिन कर रहे हैं, तो ए भी 6 दिन करेगा। तो कितना काम कर रहा है, 18 काम कर रहा है कौन, सी। अब यहाँ से शेयर अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सी का काम आ गया। यहाँ से शेयर अमाउंट निकालो, शेयर ऑफ सी। काम कितना था हमारा, 54 काम था। अब 54 काम को अगर करने के लिए वो 72,000 रुपये ले रहे हैं, तो वो 18 काम को करने के लिए कितने पैसे लेंगे, 18 दिए, 3 से कट जाएगा, कितने पे जाएगा, 24 पे। तो कितने पैसे ले रहा वो, 24,000 रुपये। ठीक है। आया समझ कैसे किया, एक बार देख लो, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से बताऊंगी फिर। चलें आगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99। ये क्या कहता है कि एस टी एंड यू कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40, 48 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। दे रिसीव्ड रुपीज 10,800 टू कंप्लीट द वर्क। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, बट 2 day
but T left 2 days before completion of work and U left 5 days before completion of work. C has completed the remaining work alone. Find the share amount of S. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि S, T और U 40, 48 और 60 दिन काम कर रहे हैं, 60 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 240। ठीक है, एफिशिएंसी निकालो, कितनी आ जाएगी? 6। यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी? 5 और यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? तीनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम स्टार्ट होने कर दिया इन्होंने। अब काम जब हमारा ख़त्म होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा काम और मान लो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। काम ख़त्म होने के, देखो ये बिफोर लिख रखा, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम ख़त्म होने के 2 दिन पहले काम कौन छोड़ के चला जाता है? टी। और काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले यू काम छोड़ के चला जाता है। तो जो बचा हुआ काम है उसको एस कंप्लीट करता है अकेले, मतलब एस स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा काम करता है। ठीक है, 5 दिन पहले, देखो 2 दिन पहले आएंगे, 5 दिन बाद में आएंगे। ठीक है, ये 5 दिन मान लिया हमने। ओके, 2 दिन पहले काम कौन छोड़ रहा है? हमारा टी छोड़ रहा है। तो मतलब यहाँ टी काम कर रहा था, उसके बाद ही तो टी ने काम छोड़ा ना। अब 3 दिन एस और टी ने मिलके काम किया, 3 दिन काम करने के बाद उसने काम छोड़ा। हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम आफ्टर वाली टाइप के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाएं तो हम बना सकते हैं कि टी 3 दिन काम करने के बाद छोड़ रहे हैं, हम ये लाइन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है? बिफोर वाली टाइप वाला। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो यू है वो 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़ रहा है और जो टी है वो 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। यू हमारा 5 दिन काम पहले छोड़ रहा है और जो टी है वो 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो यू 5 दिन पहले छोड़ रहा है तो काम कौन कर रहा है? एस प्लस टी मिलके कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है अगर टी, तो काम कौन कर रहा है? 2 दिन एस कर रहा है। ठीक है, लिख लिया हमने। यहाँ से हम एक्स्ट्रा वर्क निकाल सकते हैं। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है ये हमारा। एक्स्ट्रा वर्क निकालेंगे टी का और यू का। ठीक है, जिस टाइम पे वो छोड़ के जा रहे हैं, अब टी है 5 के एफिशिएंसी के साथ, अगर 2 दिन और काम करता जिस टाइम पे वो छोड़ के जा रहा है तो कितना काम और करता? वो 10 काम और करता। सेम ऐसे ही यू अगर 4 के एफिशिएंसी के साथ अगर 5 दिन और काम करता तो कितना काम और करता? वो 20 काम और करता। तो टोटल कितना काम और कर लेते? 30 काम और करते। तो जो टोटल वर्क होता हमारा वो कितना होता? 240 अभी है और 30 और करते तो कितना हो जाता हमारा? 270 काम और हो जाता। टोटल जो हमारा काम था वो 270 होता। अगर वो 30 काम और करते उन टाइम पे भी, अगर छोड़ के नहीं जाते तो कितना काम और होता उनका? 270 काम करते वो टोटल। ठीक है, अब वो 270 काम करते तो जो टोटल काम को वो कितने दिन में कंप्लीट करते? टोटल काम हमारा 270 कितने एफिशिएंसी से कर रहे होते? ए एस करता हमारा 6 के एफिशिएंसी से, टी करता 5 के एफिशिएंसी से और यू करता हमारा 4 के एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होती है हमारी? 15। अब 15 के एफिशिएंसी से अगर वो 270 काम कर रहा होता तो कितने दिन में काम कंप्लीट करता? वो 18 दिन में करते वो तीनों मिलके। ठीक है, तो वर्क निकालना हमें किसका? एस का, क्योंकि हमसे शेयर अमाउंट पूछी है किसकी? एस की। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वो टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए 10,800 रुपये लेते हैं। ठीक है, टोटल काम कितना हमारा? 240 है, उसको करने के लिए वो 10,800 रुपये लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या माना है कि इतना काम अगर वो और करते उस टाइम पे तो इतना काम होता हमारा। अगर वो 30 काम और अगर एक्स्ट्रा करते तो टोटल काम कितना होता? 270 होता। लेकिन एक्चुअल में काम कितना कर रहे हैं? वो 240 ही कर रहे हैं, जिसके लिए उनको कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,800 रुपये मिल रहे हैं। काम वो इतना ही कर रहे हैं, हमने माना है सिर्फ अगर वो इतना काम और कर रहे होते तो इतने काम होता हमारा टोटल। ठीक है, तो 240 काम को करने के लिए उनको कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,800 रुपये। तो एस कितना काम कर रहा है? यहाँ पे पहले काम निकालो, वर्क ऑफ एस।
देखो एस की एफिशिएंसी कितनी है 6। अगर वो 6 की एफिशिएंसी से, देखो अब हमने काम किन से करवाया, तीनों से करवाया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं वो 18 दिन में। तो अगर एस हमारा 6 की एफिशिएंसी से 18 दिन काम करता तो वो कितना काम कंप्लीट करता हमारा 108 काम। तो अगर टोटल काम को करने के लिए उनको 10,800 रुपये मिल रहे हैं तो 108 काम करने के लिए उसको कितने पैसे मिलेंगे, निकाल सकते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से काटो, 6 4 जा 6 1 जा 6, 6 8 जा जीरो के जीरो, 4 से चला जाएगा ये कितने पे 45 पे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4860, कि उसको 108 काम करने के लिए 4,860 रुपये मिलते हैं, किसको एस को। ठीक है, आया समझ। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, चले आगे। चलो ये क्या है क्वेश्चन कि ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 50 एंड 60 डेज। A, B and C all together start the work. After 5 days, A left the work and B left the work 3 days before completion of work. They got rupees 48,000 for the whole work. Find the share amount of C. ये कौन सी केस है हमारी, आफ्टर एंड बिफोर दोनों कंबाइन केस है हमारी। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो ए है हमारा वो 40 दिन में काम कर रहा है, बी है 50 दिन और जो सी है वो 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कितना आ गया 600। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 15, बी की आएगी 12 और सी की आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि तीनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, तीनों से काम स्टार्ट करवा दिया। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब जब हमारा काम स्टार्ट होता है उसके 5 दिन बाद ए काम छोड़ता, मतलब 5 दिन वो तीनों मिलके करेंगे, उसके बाद छठे दिन वो काम छोड़ेगा ना। 5 दिन हमने तीनों से काम करवा दिया, अब यहाँ पे आके इन्हें काम छोड़ दिया, काम कौन करेगा हमारा बी प्लस सी मिलके करेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जहाँ पे काम खत्म होता है उसके 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। काम कौन करेगा उन 3 दिनों में, सी करेगा अकेला। ठीक है, अब हमें यहाँ का टाइम नहीं पता, ये तीनों मिलके अगर 5 दिन काम करें कितने एफिशिएंसी से करेंगे, 15 इसकी एफिशिएंसी है, 12 इसकी और 10 इसकी, टोटल कितनी होगी हमारी 37 हो गई। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई 22 और इसकी कितनी है 10। अब देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी 37 की एफिशिएंसी के साथ अगर 5 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं वो 185। ठीक है, ये क्या वर्क निकाला हमने। ऐसे ही अगर सी 10 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम कर रहा है तो वो कितना काम कर रहा है 30 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया 215 काम कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, और रिमेनिंग वर्क को करेगा कौन, बी प्लस सी करेंगे। काम कितना बचा, टोटल था हमारा 600, अगर उसमें से इन्होंने 215 काम कर लिया तो काम कितना बच गया हमारा 385 काम। अब इस काम को कौन करेगा, बी प्लस सी मिलके करेंगे। अगर बी प्लस सी 385 काम को करेंगे कितनी एफिशिएंसी से 22 की एफिशिएंसी, क्योंकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हमारी 22। काटो अब इसको, कितने आ जाएगा, कितने दिन आएंगे हमारे, अप्रोक्स में आ जाएंगे हमारे 17.5 दिन आ जाएंगे, कि बी प्लस सी 385 काम को 17.5 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे हमारे ए प्लस बी प्लस सी के भी डेज आ गए, बी प्लस सी के भी आ गए और सी के भी आ गए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे, हमसे शेयर अमाउंट पूछिए सी की, तो हम किसका काम निकाल लेंगे, सी का ही काम निकाल लेंगे, वर्क ऑफ सी। ठीक है, अब देखो सी यहाँ पे कितने दिन कर रहा है 5 दिन काम कर रहा है, सी यहाँ पे भी काम कर रहा है कितने दिन 17.5 दिन, और फिर सी यहाँ पे भी कर रहा है कितने दिन
3 दिन काम, ये क्या हमारे डेज हैं, ठीक है। इनटू वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है काम, 10 की एफिशिएंसी से। तो कितने डेज हो गए टोटल, काउंट करो, 25.5, ठीक है। अब 25.5 के अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 255, कि सी ने 255 काम किया, ठीक है। अब 255 काम के हमें पैसे निकालने कि 200 अगर 55 काम करता है सी तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए, टोटल काम कितना हमारा 600 काम कंप्लीट करने के लिए अगर उसको 48,000 रुपये मिल रहे हैं तो 255 काम करने के लिए सी को कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इनको काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल करो सबसे पहले, 6 से ये कट जाएगा, कितने पे जाएगा 8 पे, और 0 की 0 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 24,000 कि सी को 255 काम करने के लिए 20,400 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में। हमने क्या किया, हमें यहाँ के डेज नहीं पता था, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ के दिन निकाले कि बी प्लस सी कितने दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पूरा टोटल दिन पता चल गया कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 25.5 दिन में कंप्लीट हुआ। सी ने स्टार्टिंग से एंड तक काम किया, तो सी ने कितने दिन काम किया, 25.5 दिन काम किया, कितनी एफिशिएंसी से, 10 की एफिशिएंसी से। तो 10 की एफिशिएंसी से 25.5 दिन काम किया तो कितना काम कंप्लीट किया उसने, 255 काम कंप्लीट किया। अब 600 काम कंप्लीट करने के लिए अगर 48,000 रुपये मिल रहे हैं तो 255 काम करने के लिए सी को कितने पैसे मिलेंगे, 20,400 रुपये मिलेंगे, ठीक है। निकल गया सी का शेयर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, all together start the work. After 6 days, A left the work. The next after 4 days, B left the work. And remaining work completed C alone. In how many days the whole work completed? कैसे करते थे हम इस क्वेश्चन को कि A प्लस बी कर रहा है 12 दिन में काम कंप्लीट, B प्लस सी मिलके कर रहा है हमारा 15 दिन में काम कंप्लीट, और जो C प्लस A है वो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। टोटल वर्क निकाल लेते थे, कैसे आए, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम लेके, एफिशिएंसी कितनी आएगी 5, 4 एंड 3, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी मिलके काम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने सबसे काम स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। आफ्टर 6 days, 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है, मतलब जहाँ से काम स्टार्ट होता है उसके 6 दिन बाद ए काम छोड़ देगा, मतलब 6 दिन तक तीनों मिलके करेंगे। फिर ए ने काम छोड़ दिया, अब काम कौन कर रहा है, बी प्लस सी। अगले 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता, मतलब 4 दिन तक इन बी और सी ने मिलकर काम किया, 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को कौन करेगा, सी करेगा। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर ये 6 दिन काम करे तीनों मिलके, कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, 5, 4 और 3 टोटल कितनी हो गई, 12, ठीक है। अगर वो 12 की एफिशिएंसी के साथ अगर 6 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम कंप्लीट, सॉरी 12 कह रही हूँ मैं, 1 मिनट रुको, देखो 1 मिनट। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे कि ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, देखो इन सब को ऐड करेंगे, इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी किसकी पता चलेगी, कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 2A, बी 2B, सी 2C। तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारा, A प्लस बी प्लस सी बच गया, और जो एफिशिएंसी ऐड की थी कितनी होगी, 5, 4 और 3 कितनी होगी 12। तो 2 से कट जाएगा, कितने पे चला जाएगा 6 पे। तो A प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6। ये क्या है, इनकी
एफिशिएंसी आई है। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? 6 आ गई। अब ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अब जब टोटल 6 आई है, ए प्लस बी की कितनी है? 5। अगर टोटल में से मैं ए प्लस बी की माइनस करूँगी तो किसकी बचेगी? सी की। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब बी प्लस सी की अगर 4 है और टोटल 6 है, बी प्लस सी की माइनस करूँगी तो किसकी आएगी? ए की आएगी। कितनी आ जाएगी? 2। अब टोटल में से सी प्लस ए की माइनस करूँगी तो किसकी आएगी? बी की। कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है। अब तीनों मिलके 6 दिन काम कर रहे हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अब वो 6 की एफिशिएंसी के साथ 6 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? वो 12 काम कर लेंगे। ऐसे ही बी प्लस सी अगर 4 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 16 काम कंप्लीट कर लेंगे। रुको, देखो क्या कर दिया मैंने भी। अब 6 की एफिशिएंसी के साथ 6 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम कंप्लीट करेंगे? वो 36 काम करेंगे। और 4 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन काम करेंगे तो कितने काम कंप्लीट कर लेंगे? वो 16 काम कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल कितना काम कंप्लीट कर लेंगे? वो 52 काम कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? टोटल था हमारा 60, 52 उन्होंने कर लिया तो बचा कितना? 8 काम बच गया। ठीक है। 8 काम जो बचा उसको कौन करेगा? सी अकेला कर रहा है। सी अकेला 8 काम को कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 1 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। सी अब यहाँ 8 दिन में काम कर रहा है तो टोटल डेज बताने की पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए कुल कितने दिन लगते हैं? 6 दिन तीनों ने इकट्ठे लिए, 4 दिन बी प्लस सी ने लिए और 8 दिन सी ने अकेले ने किए। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 18 दिन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस ये निकालना था। चले आगे। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन destroy द whole वर्क इन 3 days. A work for the first 6 days, the next 2 days B alone does the work. Remaining work completed by A in how many days? क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A है वो 8 दिन में काम करता है। ठीक है। और जो B है, B उसी काम को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 दिन लेता है। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कितना आ जाएगा? 24। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 8। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले 6 दिन ए काम करता है और अगले 2 दिन बी काम करता है। अब 8 सॉरी ये क्या थे? डेज थे हमारे पास। अब जब ए 6 दिन काम करेगा 3 की एफिशिएंसी के साथ तो कितना काम करेगा? वो 18 काम कर लेगा। ये क्या है? वर्क है। ये थे हमारे डेज, ये थी हमारी एफिशिएंसी। ठीक है। ऐसे ही बी अगर 8 की एफिशिएंसी के, सॉरी 8 एफिशिएंसी नहीं लेते हम, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हम लेते हैं डेज, बी के भी डेज लेते हैं यहाँ पे। अगर बी 2 दिन काम करे कितनी एफिशिएंसी से? 8 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम डिस्ट्रॉय करेगा? क्योंकि बी तो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो डिस्ट्रॉय करने का ही, खत्म नष्ट करने का ही काम करेगा। तो कितना काम नष्ट कर देगा? वो 16 काम को खत्म कर देगा। खत्म करेगा मतलब जितना काम किया उसमें से उस काम को खत्म करेगा तो माइनस ही करेगा। तो काम कितना हुआ अभी यहाँ तक? 2 काम हुआ। टोटल काम कितना था हमारा? 24 था। उसमें से 2 काम ए ने कर दिया। ठीक है। तो बच गया काम कितना? 22 काम। अब इस बचे हुए 22 काम को, ये क्या है? रिमेनिंग वर्क है। ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया हमारा? 22। ठीक है। अब इस बचे हुए काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए करेगा अकेला कितने काम को? 22 काम को। कितनी एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा? 7 से ही 1/3 दिन लेगा, तब जाके वो 22 काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, आया समझ? जो डिस्ट्रॉय करता है वो काम को खत्म कर देता है। अब मैंने कुछ काम किया, सपोज करो अब मैंने कुछ काम किया और दूसरा बंदा आके उस काम को खत्म कर दे। मान लो मैंने दीवार बनाई, कोई आके अगर उसको तोड़ देगा, ठीक है, तो वो काम नहीं हुआ, जीरो हो गया हमारा काम।
क्योंकि हमें तो दीवार दोबारा से बनानी पड़ेगी ना। तो वही चीज है, अब ए ने कुछ काम किया और बी ने आके वो काम खत्म कर दिया, तो ए को तो वो काम दोबारा से करना पड़ेगा। तो उसी काम को वो कितने दिन में खत्म करेगा? 7 से ही 1/3 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 103। A takes 10 days less than B to complete the work. A and B together start the work. After some days, A left the work and remaining work 33 is to 1 by 3% complete B alone in 10 days. A and B together complete the work in how many days? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A है वो B से 10 दिन कम लेता है काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आया समझ? फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी मिलके काम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन के बाद, हमें नहीं पता कितने दिन के बाद, ए काम छोड़ देता है और जो बी है वो रिमेनिंग वर्क कितना 33 is to 1/3 मतलब 33 सही 1/3% को वो 10 दिन में कंप्लीट करता है। अब इसको सोल्व करो। 33 सही 1/3% कैसे करेंगे? देखो ऐसे लिखो, ये परसेंट दे रखा है, कितना हो जाएगा 100/3%। परसेंट को अगर हटाएंगे तो अपोन में 100 चला जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल, कितना आ गया 1/3। अब वो बी है जो 1/3 काम को अगर 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, टोटल वर्क हम कितना लेते थे तब? टोटल वर्क कितना मानते हैं हम? अगर हम एज्यूम करते हैं तो टोटल वर्क को कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो एक काम को वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ये अगर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। कितने दिन में करेगा? 30 दिन में कंप्लीट। जब बी टोटल काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो ए कितने दिन ले रहा है? बी से 10 दिन कम। तो 10 माइनस करेंगे तो बी के कितने आ गए? 20 डेज। कि बी को काम कंप्लीट करने के लिए, सॉरी, ए को काम कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन। और बी को कंप्लीट करने के लिए कितने लग रहे हैं? 30 दिन। जब ए हमारा 20 दिन में कर रहा है और जो बी है वो 30 दिन में कर रहा है, ये क्या है? डेज। तो टोटल वर्क कितना होगा? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। बी की कितनी होगी? 2। अब 60 काम को, देखो कहाँ लिखा दिया मैं, टोटल वर्क कितना हमारा? 60। पूछा गया कि ए और बी मिलके टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम को अगर ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे? ये क्या है एफिशिएंसी? ए की कितनी है? 3। बी की कितनी है? 2 है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे वो? 12 दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, आया समझ? चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर है 104। ये क्या कहता है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 150 डेज। ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आफ्टर 20 डेज बी लेफ्ट द वर्क and A alone continue the work. The next after 12 days, C join the work and remaining work complete in 48 days. C alone does the work in how many days? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि A किसी काम को 120 दिन में करता है, B 150 दिन में करता है। ठीक है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम, कितना आ गया? 600। A की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। B की आ गई हमारी 4। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस बी मिलके काम स्टार्ट करते हैं और 20 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब 20 दिन तक ए प्लस बी ने किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। काम कौन करेगा? ए करेगा। एंड ए अलोन कंटिन्यू द वर्क, ए उस काम को कंटिन्यू करता है। एंड द नेक्स्ट आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद सी ए को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब 12 दिन के बाद सी ज्वाइन करेगा तो 12 दिन तक काम कौन करेगा? ए अकेला करेगा। 12 दिन के बाद किसने ज्वाइन किया? सी ने किया। तो जो काम बचा हुआ था उसको कितने दिन में कंप्लीट किया उन्होंने? 48 दिन में कंप्लीट किया। तो सी का हमें अकेले का काम निकालना है कि सी अकेला काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, कैसे करते थे? अब देखो, यहाँ पे भी ए काम कर रहा है, यहाँ पे भी ए कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। तो सबसे पहले हम ए का काम निकाल लेंगे, वर्क ऑफ ए।
वर्क निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ डेज पता होने चाहिए और एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ए के दिन कितने, 20 दिन यहाँ करेगा, 12 दिन ये करेगा और 48 दिन ये करेगा, तो टोटल दिन कितने हो गए, 80 दिन हो गए। देखो 48 और 12 60, 60 और 20 80, ठीक है, ये क्या है, डेज है। इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ए की कितनी है, 5, तो 5 के एफिशिएंसी से 80 दिन काम करेगा तो कितना काम कंप्लीट कर लेगा, ए 400 काम कर देगा। ऐसे ही बी का निकालो, बी कर रहा है ए के साथ कितना, 20 दिन का, मतलब वो बी 20 ही दिन काम कर रहा है, तो 20 दिन काम करेगा कितने एफिशिएंसी से, 4 के एफिशिएंसी से, तो कितना काम कर लेगा, 80। तो यहाँ तक ए बी ने कितना काम किया, 480। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल था हमारा 600, अगर उसमें से 480 काम हो गया तो बचा कितना, 120 काम। ठीक है, 120 काम को कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि हमने ए से भी करवा लिया काम, बी से भी करवा लिया। सी करेगा अगर अकेला 480 काम को, ठीक है, सॉरी 480 कह रही हूँ, 120 काम को, क्योंकि काम तो 120 बचा था ना। ठीक है, किससे करवाना, हमें सी से करवाना है। अब देखो 120 काम को, ये क्या वर्क है, सी करेगा कितने दिन में, 48 दिन में। 48 दिन में कर रहा है, वो बचे हुए काम को 48 दिन में करेगा, तो वो टोटल काम को यानी 600 को कितने दिन में करेगा, 48/120 गुणा में 600। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 ज़ा, अब 48 की और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, कि 240 दिन में सी अकेला टोटल काम को कंप्लीट कर लेगा। आया समझ यहाँ पे कैसे किया, कैसे किया, हमने पहले टोटल काम निकाला किसका, ए का, कि ए टोटल दिनों में कितना काम कर रहा है। ठीक है, निकाल लिया कितना कर रहा है, 400 काम कर रहा है वो। ठीक है, फिर बी का निकाल लिया कि बी 20 दिन में 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो 80 काम कर लेगा, तो ए बी ने कितना काम कर लिया, 480 कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 120 बचा। अब जो रिमेनिंग वर्क है उसको कौन करेगा, सी करेगा अकेला। सी अगर 48 दिन में 120 काम कर रहा है, ठीक है, 120 काम को सी 48 दिन में कर रहा है, टोटल कामों में उससे कितना करवाना है, 600 काम करवाना है। ठीक है, तो कितने दिन में करेगा वो, निकाल लेंगे। 120 बराबर 48 है, तो 600 बराबर कितना होगा, निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 240। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 240 दिन में कंप्लीट करेगा। चले, तो चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे आज नए जुड़े हैं वो एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार।